सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि अब चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। दोनों के बीच धर्म की चर्चा हो रही है कि धर्म क्या है। नारद जी कहते हैं धर्म के ऐसे 30 लक्षण हैं, मैं तुम्हें शुरुआती 5 बताता हूं जो नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी ज्यादा समय तक। और आज ऊपरा ऊपरी धर्म की बातें बहुत कर रहे हैं, धर्म ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे बचाएंगे, नींव कमजोर है। तो पहले नींव मजबूत करिए अपनी। तो सबसे पहला लक्षण है धर्म का सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। देखिए इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके। मैं कोशिश यही करती हूँ वही बातें करूं जो आप लागू कर सके, वरना ऐसी बातें कह कर क्या फायदा। कह तो दे, पता चले आप यहां से बाहर निकलने के बाद कहेंगे कुछ भी कहते, इनके बोलने से होता है क्या। तो इसीलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, ये उदाहरण भी पुरुष वर्ग की तरफ ही जाता है। देखिए ये मैंने कोई मन से मैं बना के नहीं लाई हूं। अब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो आप पर ही लागू ज्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना तय किया, इतने इतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया। अब आपको फोन करा है, कहाँ हूं, आपका क्या जवाब होता है? 2 मिनट बस पहुंच गया, अरे सिग्नल पे, है ना। असलियत क्या होती है? घर से नहीं निकले अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है। सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा ना, सुन लेना, कौन सा बहुत पहाड़ टूट जाएगा। यहां पर झूठ की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं। अब आपको लग सकता है इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है। पड़ता है। कैसे पड़ता है भविष्य में मैं आपको समझाती हूं। ये सब छोटे छोटे झूठ है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है पहले तो बताइए। सच से बचने के लिए, सच से बचने के लिए, कि सच से बच जाए तो झूठ बोलता है। अब छोटे मोटे झूठ चलते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, ये हमें लग रहा है, पर वो भविष्य में कैसे फर्क पड़ता है वो बता रही हूं। कि छोटे मोटे झूठ, अगर व्यक्ति सही में ताकतवर हुआ, समझदार हुआ मानसिक तौर से, तो छोटे मोटे झूठ फिर भी चल गए। लेकिन ये क्यों नहीं चल पाते कि जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं करते, आपके शरीर को, आपके दिमाग को छोटे छोटे सच का सामना करने की आदत नहीं होती, तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो शरीर साथ छोड़ देता है, मुझसे नहीं हो रहा। जिसको आज हम, जब आप साइंटिफिक तौर से कहिए तो पैनिक अटैक्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। कि किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी का सर दर्द होने लगता है। क्या है ये? शरीर बोल रहा है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आदत नहीं है। तो आदत नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे झूठ से तो आप बच जाते थे, भाग जाते थे, कभी सामना नहीं किया। और आज इतना बड़ा सच सामने आया है, बड़ा क्या, जिंदगी का सच जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिन सच से आप बच निकलते हो वो आपके कंट्रोल की चीजें हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें आती है, आप बच नहीं निकल पाते, तब शरीर कहता है मुझे इस चीज की आदत नहीं है। तब व्यक्ति बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करिए। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां पर झूठ मत बोलिए। तो सबसे पहला लक्षण है सत्य। दूसरा लक्षण है दया, जो मेरे हिसाब से मनुष्यों में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा तो मुझे लगता है जानवरों में दया बची है। कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख, वो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते।
और कई लोग इस पर भी तर्क देते हैं कि हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। चलो फिर भी ये बात 1% के लिए मान भी ली जाए, पर आजकल तो वो भी नहीं होता। वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। देखिए, एक बार सुनने में इस बात पर हंसी आती है, पर एक बार शांति से बैठकर सोचिए, इंसानियत कहाँ जा रही है कि आपकी आंखों के सामने कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा हम पर। आज व्यक्ति मदद ना भी करे लेकिन दूर खड़ा खड़ा ही पागल हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मदद करूं, उसको कुछ नहीं हो रहा, वो आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहा है। इंसानियत कहां जा रही है? मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करिए किसी की, पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने गलत काम होते हैं, जब हमको पता है कि सिर्फ हमारा आवाज उठा देना उस कार्य को वहीं रोक देगा, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या? तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं मुझे क्या? किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपकी आंखें भी ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, तब सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या? ये दुनिया गोल है, एक एक चीज घूम कर आती है। और सच्ची बात है, एक गलत कार्य भी आपका घूम कर आता है। एक बार एक कंपनी के बॉस है, मूड खराब है किसी बात पर, अब गुस्सा आ रहा है, किस पर उतारे? सामने कर्मचारी आता है कार्य लेकर, कुछ खास गलती है भी नहीं वो जो फाइल लेकर आया है उसमें, पर उसको तो गुस्सा आ रहा है ना, उसको गुस्सा उतार रहा है। उसने उस छोटी सी गलती के लिए उसको एक थप्पड़ लगा दिया। ये सब काम मुझे करना पड़ता है, मैंने तुम लोगों को रखा क्यों है? अब उसको काम की जरूरत है, नहीं होती तो शायद उसने भी थप्पड़ लगा दिया होता। कुछ कर नहीं सकता, चला गया चुपचाप वहां से। अब उसको गुस्सा आ रहा है, वो घर गया, खाने बैठता है, पत्नी ने भोजन ला कर दिया, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरा गुस्सा अपना पत्नी पर उतार दिया। शांत हो गया। अब किसको गुस्सा आ रहा है? पत्नी को। वो पति पे नहीं उतार पा रही, उसके सामने से उसका बड़ा बेटा जा रहा है, उसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। अब किसको गुस्सा आ रहा है? बड़े बेटे को। वो मां पे उतार नहीं सकता, उसके सामने नीचे उसका छोटा भाई खेल रहा है, उसने उसके सर पर एक थप्पड़ लगा दिया। ये खिलौने बिखार के रखता है, पूरे घर में ऐसे करके रखता है। अब किसको गुस्सा आ रहा है? छोटे बेटे को। अब घर में कोई बचा नहीं जिस पे वो गुस्सा उतार सके, तो वो घर से बाहर जाता है तो सामने कुत्ता है, उसने कुत्ते को ही लात मार दी। वो कुत्ता डर के मारे भागता है, चोट लगी ना उसको, तो वो डर के मारे भागते भागते वो एक व्यक्ति से टकराता है। अब एक व्यक्ति से चोट लग चुकी है, दूसरे से टकराते ही उसको लगा ये मुझे कुछ करे, इससे पहले उसने उसको काट लिया। वो व्यक्ति कौन था? बॉस। आपका एक गलत थप्पड़ भी आपके पास घूमकर, अब चलिए ये तो कहानी है, इसलिए एक दिन में ही सब कुछ हो गया। जिंदगी ऐसी नहीं है, जिंदगी में समय लगता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर घूम कर आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है और व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। आप देख रहे हैं 6 महीने की बातें, वो 20 साल 25 साल पहले के कर्म आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको याद नहीं। अब तो याद रखना,
आपको जो भी मिलता है आपके कर्म अनुसार ही मिलता है। अब चाहे वो कर्म इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के हैं, पर कर्म आपके ही है। भगवान किसी को कुछ बिना उसके कर्मों के नहीं देते। तो आपको जो भी मिल रहा है, अच्छा है, बुरा है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। तो जो भी चाहिए उसके लिए फिर और कर्म करो, और मेहनत करो, और अच्छा करो।